जय हिंद। ये है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 साइंस का जो क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। साइंस का 2024 का क्वेश्चन है, जिसमें मैं आज आप लोगों को 80 क्वेश्चन करवाऊंगा और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। और सभी आदमी चेक कर लीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ है। और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन जो है निश्चिंत रहे, 100 मैं आपको ये 100% राइट बताऊँगा और सभी आदमी चेक कर लीजिएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए सारे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया है? तो ये मेंडल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोरा निम्नलिखित किसमें द्विखंड नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है कि परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो ये जो है पराग कोश के अंदर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोरा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये होता है एड्रिनल द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बोरा रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है कि प्रतिरोधकों कि एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका राइट आंसर हो जाए समानांतर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोरा एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण हैं और 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपभोक्त जो है शक्ति बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये सभी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो ये क्या होता है? 1/2 है ना, ए 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विभवांतर मापा जाता है वोल्टामीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये तो डायरेक्ट सारे सूत्र पे ही हैं और सारे जो हैं आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट बाय ओम होता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित पदार्थों में चालक हैं, तो ये एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोल रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होता है? सोना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है पेंटेन जिसका अनुसूत्र है C5H12 है, तो इसके कितने संरचनात्मक समावयव संभव है? तो कितना होगा? 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है क्रियाशील समूहों को जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये एल्डिहाइड समूह कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में विलय है, वह जो है तत्व निम्नलिखित तत्व में कौन सा हो सकता है? तो ये कार्बन हो सकता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला मालाचाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो कॉपर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता जो क्या होगी? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 26, बोल रहा है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो कैल्शियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 है 27 क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल द्वारा जो है व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये अपचयन द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कली चूना रासायनिक सूत्र है, तो ये होता है क्या? ऑप्शन नंबर बी CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 29 है, बोल रहा है आयोडीन युक्त नमक है, तो ए बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है, बोल रहा है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, बोल रहा है कवक में पोषक की कौन सी विधि है? तो मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, एक से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल रहा है कि आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 35 बोल रहा है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो एथाइन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 37 है, बोल रहा है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का pH परास के बीच काम करता है, तो 7 से 7.8 तक काम करेगा। तो 38 का जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बोल रहा है तो C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होगा? तो 11 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 41 बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42 है, बोल रहा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो दृष्टि पटल की बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 43 है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोरा हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन सब है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ने जो है 40 में 40 सही बनाए होंगे। तो सारे आसान सा ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। बोल रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी, सीधा तथा वस्तु के बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, बोल रहा है प्रकाश किरणें की मोड़ने की क्षमता को क्या बोलेंगे? तो ये लेंस की क्षमता बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो सीधा होता है बिल्कुल, और सीधा होता है, छोटा होता है, आभासी होता है, तीनों हो जाएगा इसमें। तो इसमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, 49 का बोल रहा है कि जिंक प्लस जो है कॉपर सल्फेट में जिंक बोल रहा है कि ZnSO4 और इसमें Cu जो मुक्त वो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। बोल रहा है कौन सा अभिक्रिया ये किया गया? तो ये विस्थापन अभिक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने के पर परमाणु का आकार का घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 है, बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसा होता है, तो चमकीली उजला होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है एथेन का आणविक सूत्र जो है C2H6 है, तो इनमें से जो हो जाएगा 700 संयोजक बंधन होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 है, बोल रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है। टूटी हड्डी जब हड्डी टूट जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वसंयोजक यौगिक है, तो ये हो जाएगा CH4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए, बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, उदासीन होगा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 57 पे, तो बोल रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो 40 होगा, है ना, F बराबर R/2 से निकल जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 58 है, बोल रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर जो है श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित प्रथम आवर्तन में अपवर्तन में 7 घटित होगा, किसमें, तो इनमें से सभी होगा, ये हो जाएगा विचलन, पूर्ण परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सभी होगा, तो इनमें से सारे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है घरेलू परिपथ में, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस युक्ति में जो है विभक्त विलय दिक् परिवर्तन का काम करता है, तो ये विद्युत मोटर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 61 बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, सौर सेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है 62 है, बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है 1200 ओम है, तो यह बल्ब जो है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जो है कितनी विद्युत धारा लेगा, तो वो 0.18 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, बोल रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश जो है गुजारने पर कार्य होगा, तो 1.5 जूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 64 है, बोल रहा है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं, तो ये जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के जो है वर्ण विक्षेपण के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 65 लेटेक्स पाया जाता है, तो कनेर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 66 पे, 66, क्वेश्चन नंबर 66, बोल रहा है एंड्रोजन्स स्रावित होता है, तो ये अंडाशय द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तिका भाग है, तो ये जायांका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन सब हैं। बोल रहा है ग्रहणी भाग होता है, तो ये छोटी आंत का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 69 बोल रहा है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, रिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है क्या, श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल संवहन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोल रहा है जिबेरलिन जो है पादप हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि पत्तियों का जो है मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, तो शुक्राणु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो अमरबेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा द्विखंड पाया जाता है, तो जीवाणु में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बोल रहा है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये इंसुलिन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये रक्त बिंबाणु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 78 पे। बोल रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो इनमें से सभी होगा यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल, तो इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 ने बोला है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो ये
ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, तो डी में दिया गया है ए और सी दोनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 और ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार जो है मैंने टोटल जो है 80 क्वेश्चन थे तो वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट सारे चेक कर लीजिए कि कितना किसका सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।